चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ओपीएस पर भाटा शिक्षक संघ राजकीय अध्यापक संघ का आरोप, क्रेडिट लेने के लिए हो रही राजनीति। जय हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान नरेश महाजन ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनने पर संघ की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही संघ के राज्य प्रधान ने वीरेंद्र चौहान द्वारा अपने को हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का राज्य प्रधान बताने वाले नेता पर हैरानी जताई है। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर एनपीएस संघ का भी ये कहना है कि वीरेंद्र चौहान खुद को क्रेडिट लेने में लगे हैं। उन्होंने तंज कसा है कि पहले सरकार ओल्ड पेंशन को बहाल तो करे, उसके बाद नेता इस मामले पर राजनीति करें। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही है। बनोई से मटोर तक अभी नहीं बनेगा फोरलेन, एयरपोर्ट के चक्कर में रुका काम, केंद्र से रिपोर्ट का इंतजार। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य के लिए फाइनल प्रारूप तैयार होने तक बनोई से मटोर तक फोरलेन कार्य को सस्पेंड कर दिया गया है। विस्तारीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत अब केंद्रीय टीम द्वारा इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी जाएगी। तब तक फोरलेन का कार्य भी रुका रहेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने एनएचएआई को 3 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट के चक्कर में फोरलेन का कार्य भी रुक गया है। ऐसे में जिस क्षेत्र के फोरलेन व एयरपोर्ट की जद में आने से प्रभावित लोगों को वर्षों बाद भी इंतजार ही करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की पिछले दिनों शुरू हुई प्रक्रिया के चलते फोरलेन के एक पैच के कार्य को सस्पेंड किया गया है, जिसके चलते फिलहाल बनोई के पीछे तथा मटोर के आगे ही सड़क निर्माण संबंधित कार्य हो पाएगा। ऐसे में इस क्षेत्र में सड़क की लाइनमेंट क्लियर न होने के कारण कार्य स्थिति स्पष्ट होने तक लटक जाएगा। हिमाचल में 200 डॉक्टरों की भर्ती जल्द, सीएम सुक्खू से मंजूरी का इंतजार। जयराम सरकार ने की थी 500 पद भरने की घोषणा। हिमाचल में जल्द ही डॉक्टरों के खाली पड़े 200 पदों पर भर्ती होगी। जयराम सरकार के कार्यकाल में घोषित नए डॉक्टरों की भर्ती के लिए स्वास्थ्य विभाग नई सुक्खू सरकार से परमिशन लेगा। वहीं आपको बता दें कि जयराम सरकार ने हिमाचल में 500 नए डॉक्टरों की भर्ती करने की घोषणा की थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग में 300 डॉक्टर की भर्ती कर दी गई है। शेष रह गई 200 पदों पर भर्ती के लिए अब नई सरकार से परमिशन ली जाएगी। वहीं सरकार से अनुमति लेने के बाद पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। हिमाचल में 3 दिन चलेगी शीतलहर, 3 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। सुंदरनगर का पारा 0 डिग्री पहुंचा, सेफ ड्राइविंग की सलाह। हिमाचल के 3 जिलों में घने कोहरे का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इससे बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी जिला शामिल है, जहां पर लोगों को घने कोहरे की मार झेलनी पड़ सकती है। वहीं मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी है। घने कोहरे को लेकर जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक मंडी और बिलासपुर में विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच भी रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। वहीं हिमाचल में बारिश न होने के कारण सूखी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जिस वजह से मौसम में ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहीं हिमाचल के मैदानी क्षेत्र पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं। सुबह शाम पड़ रही ठंड के कारण न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। हिमाचल में मंत्रिमंडल का गठन लटका, हाईकमान से नहीं बन रही सहमति। राज्य प्रभारी ने भी अलग लिस्ट बनाई, सीएम सुक्खू को फ्री हैंड नहीं। हिमाचल में क्लियर मेजोरिटी मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं विधायक दल का नेता चुने हुए 1 सप्ताह बीत गया, मगर अभी तक कैबिनेट का पता नहीं है। इसे लेकर अब सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मंत्रियों के नाम पर हाईकमान से सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं हाईकमान ने भले ही प्रतिभा सिंह व उनके गुट के ऊपर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम पद के लिए तरजीह दे दी, मगर मंत्रियों के नाम में उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया है। यहां तक कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी अलग लिस्ट तैयार कर चुके हैं। मनाली के खकनाल में राधा एनजीओ की ऊपरी मंजिल में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। पर्यटन नगरी मनाली के खकनाल में राधा एनजीओ भवन की ऊपरी मंजिल में आग लग गई। भवन में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रविवार सुबह अचानक एनजीओ भवन में आग की लपटें उठना शुरू हुई। इस भवन में अम्मा के नाम से चर्चित सुदर्शन ठाकुर के साथ काफी बच्चे रहते हैं। भवन में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में राधा एनजीओ का सारा सामान और बच्चों द्वारा तैयार किए गए जुराब, स्वेटरों सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से एनजीओ को लाखों का नुकसान हुआ है। बस किराए में छूट पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, निजी बस ऑपरेटर संघ की तैयारी, कारोबार पर संकट।
जे निजी बस ऑपरेटर संघ महिलाओं को बस किराए में 50% छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में 50% की छूट को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में निजी बस ऑपरेटर संघ हाईकोर्ट के फैसले की काफी इंतजार में है। इसके बाद कानूनी सलाह को लेकर अगला कदम उठाया जाएगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी जरूर खटखटाएंगे। उनका कहना है कि प्रदेश में जब से एचआरटीसी की बसों में महिलाओं का किराया 50% कम हुआ है, वहीं निजी बस ऑपरेटरों का कारोबार ठप पड़ गया है। श्री पराशर का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला आया है जिसमें याचिका खारिज की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूंका, प्रदेश भर में भाजपा का प्रदर्शन, दुनिया का ध्यान भटकाने को दे रहा कायरतापूर्ण बयान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से भारत के खिलाफ दिए गए बयान पर भाजपा उग्र हो गई है। भाजपा ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। इस दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला भी जलाया। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वहीं सुरक्षा परिषद की छत्रछाया में बहुपक्षीय समाधान शांति को बढ़ावा देने और संघर्षों को हल करने के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वहीं भुट्टो ने बिना नाम लिए जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में कहा कि विवाद के पक्ष एक दिन बहुपक्षीय प्रक्रिया, एक दिन बहुपक्षीय सुधारों की वकालत नहीं कर सकते और अगले दिन वह द्विपक्षीय रास्ते पर जोर देते हैं और अंततः एक तरफा कार्रवाई करते हैं। ट्रैफिक पुलिस को मिलेंगे 443 बॉडी वर्न कैमरे। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बॉडी वर्न कैमरे दिए जाएंगे। बॉडी वर्न कैमरे से जहां ट्रैफिक पुलिस जवानों के कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं बॉडी वर्न कैमरे से झूठे आरोपों से रक्षा करने में ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों की मदद मिलेगी। रेलवे, टूरिस्ट एवं ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों और सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों को एनालाइज किया जा रहा है। इसके अलावा सड़क हादसों के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा गार्डों के शरीर में पहने जाने वाले कैमरे में उपयोग का प्रभाव अभूतपूर्व रहा है। इन कैमरों के कारण पुलिस और प्रतिवादी एक दूसरे के प्रति कम हिंसक होते हैं। ऐसे अवसर को देखते हुए कानून प्रवर्तन अधिकारी छिपे हुए शरीर में पहने जाने वाले कैमरे के कारण अपने प्रदर्शन मानकों को बढ़ा सकते हैं। नहीं टूटा गतिरोध, सरकार अल्ट्राटेक से लेगी सीमेंट, जारी रहेगी मामला सुलझाने की कोशिश। एसीसी और अंबुजा के सीमेंट प्लांट बंद होने के कारण शनिवार को भी गतिरोध नहीं टूटा है। एक तरफ बिलासपुर और सोलन जिला के उपायुक्त ने दो बार कंपनी और ट्रक यूनियन के बीच में बैठकें की है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने सरकारी सीमेंट की सप्लाई अब अल्ट्राटेक से लेने का फैसला किया है। वहीं मुख्य सचिव आर डी धीमान ने प्रदेश में सीमेंट की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों के लिए पिछले 4 दिन से एसीसी सीमेंट, बरमाना व अंबुजा सीमेंट दड़लाघाट से आपूर्ति बाधित है। वहीं अल्ट्राटेक बाघा बघेरी व अंबुजा नालागढ़ से सीमेंट की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। पांवटा में शिकारी के गिरने पर चली गोली, साथी की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आगामी कार्रवाई। पांवटा साहिब के गांव डांडा काला अम में एक शिकारी से गलती से चली गोली की चपेट में आने से शिकारी में से ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जीएसटी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, निर्मला सीतारमण बोली, हर नियम का उल्लंघन आपराधिक नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई माल एवं सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक में कई निर्णय लिए गए। हालांकि समय अभाव के कारण गुटखा और तंबाकू पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। इस बैठक के लिए कुछ 15 मामले रखे गए थे, जिसमें से 8 पर ही चर्चा हो सकी। बैठक के बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार जीएसटी आधार को बढ़ाने पर हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु पर जीएसटी में बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि दलहन, छिलका, चुन्नी, चूरी और खांड पर जीएसटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इसी तरह से पेट्रोल में मिश्रण के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति किए जाने वाले इथाइल अल्कोहल पर भी जीएसटी को 18% से कम कर 5% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून की धारा 132 के तहत कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। तुनुहट्टी में 14 ग्राम चिट्टे के साथ अमृतसर का युवक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। चंबा पठानकोट एनएच पर नारकोटिक्स कंट्रोल स्पेशल यूनिट कांगड़ा की टीम ने 14 ग्राम चिट्टे की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी युवक की पहचान संदीप सिंह निवासी अमृतसर पंजाब के तौर पर हुई है। मुझे आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना चुवाड़ी में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।